मैं हूं सईद नूरान और आप देख रहे हैं इंडियन मीडिया बुक। आज की स्पेशल रिपोर्ट। राज्य सरकार ने कर्नाटका हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन फाइल की है पिछले साल 11 अगस्त डीजे हली और केजे हली पुलिस स्टेशन में हुए दंगे को लेकर, जहां पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टीज को डैमेज कर दिया गया था। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2007 के एक रिट पिटीशन पर क्लेम कमिश्नर के गाइडलाइंस को इशू किया था और उस गाइडलाइंस को मद्देनजर रखते हुए कर्नाटका में भी गाइडलाइंस को फॉलो करने का आदेश दिया गया। रिट पिटीशन नंबर 77/2007 सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस इशू की थी, जहां मास डिस्ट्रक्शन, जहां भारी संख्या में लोग इन्वॉल्व हैं या प्रोटेस्ट या किसी भी तरह का मास इन्वॉल्वमेंट, जहां पब्लिक या प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ को डिस्टर्ब किया जाता है या उसको नुकसान पहुंचाया जाता है, तो एक सुनो मोटो एक्शन लिया जा सकता है। इशू की गई गाइडलाइंस के मुताबिक अगर एक मास डिस्ट्रक्शन होता है तो सिटिंग या रिटायर्ड हाई कोर्ट जज, सिटिंग या रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज क्लेम कमिश्नर बन जाते हैं और इन क्लेम कमिश्नर के पास आप अपने प्रॉपर्टीज़ के डैमेज की क्लेम्स लेकर जाकर सबमिट कर सकते हैं। डैमेजेस जो क्लेम कमिश्नर असिस्ट करेंगे वो है डैमेजेस टू पब्लिक प्रॉपर्टी यानी पब्लिक प्रॉपर्टी, डैमेजेस टू प्राइवेट प्रॉपर्टी यानी आपकी खुद की प्रॉपर्टी, निजी प्रॉपर्टी, डैमेजेस कॉजिंग इंजरी और डेथ टू अ पर्सन और पर्सन्स, यानी अगर आपको किसी तरह की इंजरी या किसी की मौत हुई है तो उस डैमेज को वो असिस्ट करेंगे। कॉस्ट ऑफ द एक्शन बाय द अथॉरिटीज़ एंड पुलिस टू द प्रिवेंटिव एंड अदर एक्शंस। तो आप अपने लाइबिलिटीज़ को कैसे क्लेम कर सकते हैं? आप एक रिटन स्टेटमेंट लिख सकते हैं जहां आप अपने रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स उसे अटैच कर आप क्लेम कमिश्नर के ऑफिस में दे सकते हैं। उस रिटर्न स्टेटमेंट में आपको नाम, पोस्टल एड्रेस, नंबर और ईमेल आईडी, जिनका नाम है उनका ईमेल आईडी, ऑडियो, वीडियो या किसी भी दूसरी तरह की रिकॉर्डिंग जिसमें आपकी प्रॉपर्टीज़ को डैमेज किया गया है, स्टेटमेंट शोइंग द करेक्टनेस। तो अब कर्नाटका में क्लेम कमिश्नर को एस्टैब्लिश कर दिया गया है। क्लेम कमिश्नर की ऑफिस 21 जनवरी 2021 से बलाब्रुई गेस्ट हाउस बेंगलोर में कार्य करना शुरू कर दिया है। अब सरकार ने ये नोटिफिकेशन जारी किया है कि जनरल पब्लिक और गवर्नमेंट एजेंसीज अपने डैमेजेस, पब्लिक या प्राइवेट डैमेजेस के क्लेम्स कर सकती है। तो अगर आपको अपनी प्रॉपर्टी के लिए क्लेम करना है तो आपको क्या करना होगा? पहले तो आपको एक रिटन स्टेटमेंट देनी होगी, उसके अंदर रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स अटैच करनी होगी और क्लेम कमिश्नर के ऑफिस में देना होगा। तो रिटन स्टेटमेंट में आपको अपना नाम, पोस्टल एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, वीडियो, ऑडियो या किसी भी तरह की रिकॉर्डिंग जहां आपकी प्रॉपर्टी को डैमेज किया गया है और उसका करेक्टनेस, नेचर एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉपर्टीज़ या प्रॉपर्टी, यानी क्या और कौन सी प्रॉपर्टी है जो आपकी डैमेज हुई है, व्हीकल, बिल्डिंग या किसी भी दूसरी प्रॉपर्टी, आप उस डॉक्यूमेंट में आपको मेंशन करना होगा। अगर आपके डैमेज को ऑलरेडी असेस कर चुके हैं या तो आपको जजमेंट मिल चुकी है आपके लॉस ऑफ प्रॉपर्टी को, तो आपको वो भी मेंशन करना होगा। सोर्स ऑफ ऑडियो, वीडियो या किसी भी दूसरी तरह की रिकॉर्डिंग, यानी आपके पास ये ऑडियो, वीडियो या दूसरी तरह की रिकॉर्डिंग आपको कहाँ से मिली, या तो अब अगर आई विटनेस है तो आपको सोर्स का मेंशन करना होगा, और अगर कोई आपके साथ आई विटनेस है तो उनका भी आपको क्लेम में मेंशन करना होगा, आप उनका नाम और उनका पूरा एड्रेस। अगर आपने अपनी डैमेज प्रॉपर्टी को लेकर किसी भी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज करवाई है तो उस कंप्लेंट के डिटेल्स, क्रिमिनल नंबर और पुलिस स्टेशन का नाम उस डॉक्यूमेंट में अटैच करना होगा। अगली रिपोर्ट एनआईए के प्रेस रिलीज के मुताबिक जेएमबी, जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश के 11 टेररिस्ट पर चार्जशीट फाइल कर दी गई है। ये चार्जशीट एनआईए के स्पेशल कोर्ट में फाइल की गई है, जहां जेएमबी के मेंबर्स ने बेंगलोर में डकैती की थी। माल गनीमत के बहाने जेएमबी के मेंबर्स ने फरवरी से लेकर अप्रैल के बीच में 4 रॉबरीज की हैं। इस केस को रजिस्टर करते हुए इन्वेस्टिगेशन की गई और इन्वेस्टिगेशन के वक्त इन आरोपियों को पुलिस कस्टडी में रखा गया। इंटरोगेशन में पता चला कि मेन अक्यूज जहीबुल इस्लाम, जो जेएमयू टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लीडर थे और हिंदुस्तान में जेएमयू के एक्टिविटीज़ को बढ़ाने के रिस्पॉन्सिबल थे, और 2005 में बांग्लादेश में हुए सीरियल ब्लास्ट में भी मेन अक्यूज जहीबुर रहमान ही ठहराए गए। जहीबुर रहमान से कई सारे सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन निकाले गए। 2005 में हुए बांग्लादेश में सीरियल ब्लास्ट में भी जहीबुर इस्लाम मेन अक्यूज ठहराए गए। जहीबुर इस्लाम से कई सारी सेंसिटिव टेररिस्ट इन्फॉर्मेशन को निकाला गया और अब्सकॉन्डिंग अक्यूज्ड पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है।